देखिए, परम सुख तो तभी प्राप्त होता है जब कान सदा सर्वदा भगवान के नाम को सुने, जिह्वा भगवान के नाम को गाए और हाथ से ताली की सेवा करते हुए भगवान के गुणानुवादों को गाएं। वही सबसे उत्तम व्यक्ति है। और नहीं तो कहा कि जो नहीं सुनता उसके कान जो हैं वो सांप के घर के समान हैं और उसकी जिह्वा जो है वो मेढक के समान है। मैत्रेय जी विदुर जी से इसी संबंध में कहते हैं कि भगवान का जो गुणानुवाद है वही वाणी का मुख्य फल है। वही सर्वसमर्थ भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं और वो जिसे चाहते हैं उसे कुछ भी बना देते हैं और जिसे चाहते हैं भगवान उसे मिटा भी देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब मैं तो सकाम पुरुषों के करने योग्य कर्म तुमको बताऊंगा। ब्रह्म तेज की किसी को कामना हो तो वो व्यक्ति ब्रह्मा जी की उपासना करे, इंद्रियों को बढ़ाना हो तो इंद्र की उपासना करे, संतान की जो कामना करता है उसे दक्ष आदि प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। वैराग्य जिसे चाहिए वो भगवान की पूजा करे, भगवान का तात्पर्य भगवान नारायण की पूजा करे। ऐसे बड़ा सुंदर भगवान से सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। अब परीक्षित जी ने पूछ लिया कि प्रभु समीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यम् हरेः कथयतः कथाम्। मुझे ऐसा लगता है और सभी को ऐसा लगना चाहिए कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। अगर परीक्षित जी को शाप न मिलता तो हम आप सभी लोगों को ये श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा कैसे श्रवण करने को मिलती। एक राजा के मंत्री थे, वो हमेशा कहते थे भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो राजा एक बार गन्ने को छील करके लोग खाते हैं ना, कभी कभी खेतों से ही सीधे उखाड़ करके लोग वहीं पर खाने लग जाते हैं उसको छील करके। तो उस गन्ने को राजा चूस रहा था और चूसते चूसते बात भी कर रहा था। अब बात कर रहा था, ध्यान नहीं दिया, बड़े जोर का अंगूठा लगा था वहां पर, जोर से उसने छील दिया, अंगूठा जो है वो फट गया। अंगूठा फट गया, चिल्लाने लग गया। मंत्री ने कहा भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। नाराज हो गया, मेरा अंगूठा फट गया और तू कह रहा है भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, चल अभी मैं अच्छा करता हूँ। उठा करके मंत्री को जेल में पटक दिया। एक और यहाँ पर सूत्र ख्यापित होता है, गुरु और राजा के बहुत समीप नहीं होना चाहिए। गुरु के बहुत समीप आप गए तो ये लौकिक हम लोगों की बुद्धि है, गुरु के अंदर कोई दोष दिख जाएगा और गुरु के अंदर अगर दोष दिख गया तब आपको भगवत प्राप्ति कभी नहीं होगी। तो गुरु के बहुत समीप ना हो, दूर से ही ठीक है, बहुत दूर नहीं और बहुत पास नहीं, मध्य में रह करके व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। अब राजा के बहुत समीप हुए, किसी दिन कोई गलती आपसे ऐसी हो गई, उठा कर सीधे जेल में डाल देगा, मरवा भी देगा, क्या कर लोगे उसका?
लेकिन बहुत दूर रहोगे तो फल भी नहीं मिलेगा तुमको। राजघराने से जो मिलना है, जो सरकार से जो प्राप्त होना है, वो भी नहीं मिलेगा। तो बहुत दूर नहीं और बहुत पास भी नहीं। तो यहाँ पर राजा ने उठा करके जेल में पटक दिया, बंदी बना दिया। अब एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया तो रास्ता भटक गया। उसके जितने अनुयायी थे वो कहीं और चले गए, राजा कहीं और चला गया। एक जगह पर बलि देने के लिए, एक पुरुष की बलि देने के लिए लोग तैयार बैठे थे। कोई ऐसा पुरुष मिले जिसकी हम बलि दे दें। राजा दिखाई दिया, उठा करके पकड़ लिया। 7-8 लोगों ने पकड़ करके उसको बांध दिया और बांध करके पहले शरीर की ओर देखा, ध्यान से देखा तो उसका अंगूठा फटा हुआ था। बोले भाई ये तो अंग विहीन व्यक्ति है और अंग विहीन व्यक्ति की बलि नहीं दी जाती, तो उसको छोड़ दिया। अब वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि वास्तविक में मेरा मंत्री सही कहता था, भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। दौड़ा हुआ सीधे अपने मंत्री के पास आया, मंत्री महोदय आप सही कहते थे, भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। बोले क्या हो गया? बोले आपकी कृपा से मेरा अंगूठा फटा था तो आज सर कटने से बच गया। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आप कहते हैं भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, तो मेरे साथ तो अच्छा हुआ, लेकिन आपके साथ अच्छा क्या हुआ? मैंने तो आपको उठा करके बदले में जेल में पटक दिया, तो आपके साथ अच्छा क्या हुआ? बोले राजा फिर से सुन लो, भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। मैं आपका मंत्री हूँ, मैं सदैव आपके साथ चलता हूँ। अच्छा शिकार खेलने के लिए मैं भी आपके साथ जाता, आपके अंगूठे फटे थे इसलिए आप बच गए, मेरा तो सब ठीक ठाक था, मैं तो कट ही जाता। इसलिए भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। हम आप सभी के कल्याण के लिए ही मानो समीक ऋषि के पुत्र ने परीक्षित जी को शाप दे दिया और उन्हीं परीक्षित जी के परम प्रभाव से हम आप सभी बैठ करके आज सप्ताह की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा कि देखो भाई, परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि आप सर्वज्ञ हैं, आपने जो कथा सुनाई वह अत्यंत शांति प्रदान करने वाली है। अज्ञान का नष्टीकरण कैसे हो, व्यक्ति अपने समस्त आसक्तियों का त्याग कैसे कर दे, वो बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं ऋषियों, परीक्षित का ऐसा प्रश्न सुन करके सुखदेव जी ने भगवान श्री ऋषिकेश का स्मरण किया है और परीक्षित जी को बताने लग गए। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम् अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। उन परम पुरुष परमात्मा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज, तम इन 3 शक्तियों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में प्रकट होते हैं। अब जिनका कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका दर्शन, जिनकी वंदना और जिनके गुणों का श्रवण, पूजन ये समस्त पापों को नष्ट कर देता है, ऐसे भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। राजन, एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया। देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजाने हि यज्ञानम्
आत्म तत्व निदर्शन। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी बैठे हुए किसी का ध्यान कर रहे थे। नारद जी पहुंच गए, प्रभु ये बताइए, आप सभी के पूर्वज हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूं। इस जगत को बनाने वाले आप हैं, तो लोग आपका ध्यान करते हैं, क्या आपके ऊपर भी कोई है जिसका आप ध्यान करते हैं? बोले हाँ भाई, हमारे ऊपर भी कोई है। मैं कल भी बैठे यहां पर किसी से चर्चा कर रहा था। एक साधारण सी फैक्ट्री को चलाने के लिए किसी मैनेजर की आवश्यकता होती है, किसी कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है। जब एक फैक्ट्री, दुकान आदि में इतना कार्य करना पड़ता है, इतने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, मैनेजर क्या करता है बड़ी फैक्ट्री में? सभी की देखरेख करता है, सभी का हिसाब करता है। तो इतनी बड़ी अखिल ब्रह्मांड, इसको चलाने वाला भी तो सूर्य को देख रहे हैं ना, अभी आगे महीने जब आएंगे तो सूर्य जिस स्थान पर है उसी स्थान पर सूर्य रहेगा, सूर्य आगे पीछे नहीं होगा। लेकिन गर्मी इतनी हो जाएगी कि बिना एसी के रहा नहीं जाएगा, बिना कूलर के रहा नहीं जाएगा, बिना पंखे के रहा नहीं जाएगा। सूर्य जिस स्थान पर है उसी स्थान पर रहेगा। अगर भगवान को वो डरते न होते तो सूर्य 200-400 किलोमीटर नीचे थोड़ा आ जाते तो अपने उस तेज के प्रताप से सबको भस्म कर देते। इसका मतलब है कि उनको चलाने वाला भी कोई है। समुद्र थोड़ा सा कभी समुद्र अव्यवस्थित होता है तो आसपास बने हुए मकान बह जाते हैं, लेकिन अगर समुद्र को चलाने वाला कोई और न होता, समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देता और सर्वत्र जल ही जल कर देता, तो हम सब क्या रहते? क्या सभी को समाप्त कर देता, जलमग्न कर देता, प्रलय की दशा बना देता। साइक्लोन का नाम आप सभी ने सुना है, बंगाल आदि में आया था। तो जिस समय आया, क्षेत्र के क्षेत्र उड़ गए। और सोचिए, वो हवा अगर मर्यादित न होती तो जोरों की चलती रहती, चलते 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 सबको उड़ा करके रख देती। इसका मतलब है कि उसको चलाने वाला भी कोई है। तो वो जो परमात्मा है, उसी ने मुझे बनाया है। भगवान नारायण के नाभि कमल से मैं उत्पन्न हुआ। भगवान के नाभि से कौन हुआ? भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। बोले ये समस्त जगत जो भी है, जो भी व्यक्ति है, वह भी भगवत रूप है। आप सभी जो भी हैं वो भगवत रूप ही हैं। अब मैं ये कह रहा हूं तो अपने आप को भगवान ही मत मान लेना। ये वाक्य है कि आप सभी भगवत रूप हैं। अच्छा मुझे बताइए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का नाम सभी ने सुना है कि नहीं सुना है? रामचरितमानस सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उनकी रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी। अब लोग ये कहते हैं कि उनकी पत्नी ने उनको संत बना दिया। अब सोचो, अगर पत्नी संत बना रही होती तो आज घर घर सब संत टहल रहे होते। इसका मतलब है कि पत्नी संत बनाने वाली नहीं है। आपके हृदय में ज्योति बनी हुई थी और मान लो पत्नी के वाक्यों के माध्यम से वही माचिस की तिली बन गई और दीप प्रज्वलित हो गया। अब आपके हृदय में न दिया है, न बाती है, न घी है, कुछ नहीं है, तो कितना भी कोई प्रयास करे आपके समझ में कुछ आने वाला नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं ज्ञान सभी के हृदय में है,
बस उसको प्रकट करने की आवश्यकता है। कोई सामर्थ्यवान गुरु उस दीप को प्रज्वलित कर दे, आप भी ज्ञानवान हैं, आप भी ज्ञानवान हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पूरे रामचरितमानस को लिखकर रख दिया। और देखिए, ये जरूरी नहीं है कि कोई बालक ही विद्वान होगा, बूढ़ा विद्वान नहीं होगा, बूढ़ा नहीं पढ़ सकता। अरे कितने 70 साल के बाद ही भगवान का भजन शुरू कर देते हैं, और जिस समय से उनकी निष्ठा परिपक्व हो जाती है उसी समय से ज्ञान अपने आप प्रकट होने लग जाता है। तो भगवान अकेले थे, लेकिन भगवान के मन में एक दिन आया कि अपने और रूपों को प्रकट कर दूं, सभी के साथ खेलूंगा, अच्छा रहेगा। एको हम बहुत श्यामा कहा भगवान ने, और भगवान ने सभी को प्रकट कर दिया। भगवान परब्रह्म परमात्मा वही बनने वाले हैं, वही बनाने वाले हैं। मेकर भी भगवान हैं, मेथड भी भगवान हैं। कैसे ये माने? बोले मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी, पानी और आग के प्रभाव से घड़ा बना, लेकिन जब घड़ा फूट जाता है तो किसमें जाता है? मिट्टी में ही मिल जाता है। तो वो परमात्मा जिन्होंने हमको प्रकट किया, अब यहाँ पर बताया कि भगवान के विभिन्न अवतार हुए। आगे चल करके हम एक एक अवतारों को विस्तार पूर्वक सुनेंगे। बोले देखो भाई, यस्यावतार कर्माणि गायन्ति यस्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। हे नारद, हमको जब भगवान ने नियुक्ति दी, कहा कि भाई तुम सृष्टि का विस्तार करो, तो जिन भगवान के अवतार व लीलाओं को हम आगे सुनेंगे, उनके तत्व को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो हम उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं। अनंत भगवान ने प्रलय के समय जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया। बोले वाराह अवतार भगवान ने लिया, और भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। एक दैत्य जिसका नाम हिरण्याक्ष था, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। भगवान ने अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को ला करके यथा स्थान रख दिया, क्योंकि प्रलय काल में पृथ्वी जो है वो रसातल में चली गई थी। जातो रुचेरजनयत सुयमान सुयज्ञ आकुति सूनुरमानाथ बोले एक बार भगवान का वराह अवतार हुआ, दूसरी बार भगवान का रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकृति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में भगवान ने अवतार लिया। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन ब्रह्मा जी ने किया है। अब परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि जब ब्रह्मा जी भगवान की गुणों का वर्णन करने लग गए तो नारद जी को आदेश दिया। तब नारद जी ने किस किस रूप में अन्य अन्य लोगों को आदेश किया, वह बताने की कृपा करें। बोले भागवत महापुराण के 10 लक्षण हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मनवन्तरेषां कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये 10 प्रकार के भागवत धर्म
के लक्षण को बताया है। आइए एक भजन श्रवण करें, इसके बाद फिर आगे के प्रसंग को हम सब विस्तार पूर्वक सुनेंगे। से सब काम हो रहा है, फिर आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, फिर आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, फिर आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो मुरली वाले, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। गाना गाना पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। तेरा करके जो मुझ पे, तेरा करके जो मुझ पे शरेआम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई बानी से गुनगान कैसे गाऊँ, टूटी हुई बानी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी दया से ना सब, तेरी दया से ना सब माला माल हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो मुरली वाले, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। हरिनाथ की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब परीक्षित जी ने कह दिया कि प्रभु अब हमको थोड़ा विदुर चरित्र सुना दीजिए। सुखदेव जी ने तुरंत स्मरण किया और विदुर चरित्र को सुनाना शुरू कर दिया। यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुषणन् न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। लाक्षा भवन आदि
को देख करके विदुर जी महाराज ने एकांत में धृतराष्ट्र जी से कहा, यहाँ पर संकेत कर रहे हैं कि आज धृतराष्ट्र जी अंधे हो गए। तो धृतराष्ट्र जी अंधे नहीं थे क्या? धृतराष्ट्र जी अंधे थे, लेकिन आज ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र भी जो हैं वो भी काम करने बंद कर रहे हैं। तो ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्रों को प्रज्वलित करने के लिए विदुर जी ने कहा कि महाराज जी, ये आपका बेटा जो दुर्योधन है ये साक्षात कलयुग है, और मैं कहता हूं कि अगर एक हाथ काट देने से पूरा शरीर बचा रह सकता है तो एक हाथ को काट देना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है, इसको यहां से नहीं निकालोगे तो आपका भी सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि इसने भगवान का अपमान किया, उनके भक्तों का अपमान किया, खूब प्रकार से समझाने का प्रयास किया। देखिए, कौरव और पांडव दोनों के तरफ दो दो धर्मावतार हैं। कौरवों के तरफ धर्मावतार श्री विदुर जी महाराज हैं, और पांडवों की तरफ धर्मावतार कौन है? युधिष्ठिर जी महाराज हैं। अब पांडव क्यों जीत गए? जब दोनों तरफ धर्मावतार थे तो पांडव ही क्यों जीते? बोले भाई, कौरवों की तरफ जो धर्मावतार हैं उनकी कोई मानता नहीं, और जो पांडव की तरफ धर्मावतार हैं वो जैसा कहते हैं वैसे ही सभी लोग करते हैं। अब जब ये बात सुनी कि दुर्योधन को निकाल दो, तो शासन और दुर्योधन ने तुरंत पकड़ लिया। ऐ विदुर, कएन मत्रोपजुहावदास्याः सुतं यदि वन्निष्ठ सत्यः। अरे कुत्ते की तरह हमारे द्वार पर रोटी तोड़ने वाले विदुर, तुझमें ये हिम्मत कैसे हो गई कि तू हमें हमारे घर से निकालने के लिए कह रहा है? तू जा हमारे यहां से। ऐसा जब कहा, अपने भाई धृतराष्ट्र की ओर देखे विदुर जी महाराज, लेकिन विचार किया कि ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। इनके ये दुष्ट बालक जो चाहते हैं वो बोल रहे हैं, ये कुछ नहीं बोल रहे। तुरंत अपने धनुष बाण आदि का वहीं पर त्याग कर दिया, मानो संकेत दिया कि हम दलबदलू नहीं हैं, ये आज धनुष बाण का त्याग कर दिया, अब नहीं उठाऊंगा। नहीं तो पार्टी वाले क्या होते हैं, आज बसपा को छोड़ा तो कल भाजपा में आ गए, भाजपा को छोड़ा तो सपा में आ गए। मेरा राजनीति से कोई लेना वादना नहीं है, लेकिन मैं तो जैसा देख रहा हूँ वैसा बोल रहा हूँ। तो मानो विदुर जी महाराज ने कहा कि भाई इसके बाद हम कहीं नहीं जाएंगे, जाएंगे तो तीर्थाटन करेंगे, अब युद्ध आदि में हम नहीं आएंगे। और ध्यान रहे सज्जनों, सुंदर कांड का वाक्य है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन करी होहि बेगहि नास। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन करी होहि बेगहि नास। राजा का सचिव या किसी का भी सचिव हो, सचिव तो सचिव होता है, सचिव यदि दूषित हो जाए, दुष्ट स्वभाव का हो जाए, तो वो राजा का भी बंटाधार कर देगा, जिसका वो सचिव है उसका भी बंटाधार कर देगा, और जगत का तो करेगा ही करेगा। सचिव को चाटुकार नहीं होना चाहिए, जो सत्य है वो सत्य है। राजा कहे आम के पेड़ को देख करके ये इमली का पेड़ है ना, चाटुकार होगा तो वो कहेगा हाँ इमली का पेड़ है, लेकिन चाटुकार नहीं है तो कहेगा नहीं नहीं राजन ये तो आम का ही पेड़ है। अगर सचिव दुष्ट चाटुकार हो गया तो राजधर्म को समाप्त कर देगा।
फिर कहा वैद्य। वैद्य अगर अपने रोगी के अनुसार दवा देने लग जाए, रोगी कहे नहीं भाई हम कड़वी दवा नहीं लेंगे, हमको तो मीठी ही चाहिए, तो क्या मीठी दवा से उसका कल्याण होगा क्या? मीठी दवा से कल्याण होने वाला नहीं है। तो वैद्य अपने रोगी के कहे अनुसार अगर चलेगा तो रोगी भी मरेगा, डॉक्टर को तो बाद में जेल में डालेंगे। तो अंत में फिर कहा कि भाई गुरु, अब शिक्षक अपने विद्यार्थी के अनुसार अगर पढ़ाने लग जाए कि नहीं जी, गा का मतलब गणेश नहीं होता, गा का मतलब गधा होता है, तो अगर अपने शिष्य के अनुसार गुरु पढ़ाने लग जाए तो चेले का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। तो सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन करी हो ही वेगही नास। श्री विदुर जी महाराज ने त्याग किया है। और आप समझ लीजिए कि मानो आज कौरवों को छोड़ करके जैसे ही विदुर जी गए, मानो कौरव का पुण्य ही चला गया। जैसे विभीषण जी जब लंका को छोड़ करके आए तो कह रहे हैं अस कही चला विभीषण जबहि, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, आयुहीन भय सब तबहि। जिस दिन विभीषण जी महाराज ने लंका का त्याग किया, बोले विभीषण जी ही पूरे लंका के व्यक्तियों की आयु थे, और जैसे ही निकल गए तो सभी निशाचर जो हैं वो आयुहीन हो गए। विभीषण जी ने लंका का त्याग किया, निशाचर आयुहीन हुए, और विदुर जी महाराज ने कौरवों को छोड़ा, आज कौरव भी आयुहीन हो गए। अब ये तो तीर्थाटन करने के लिए गए। बहुत समय बाद जब तीर्थाटन करके यमुना के किनारे पहुंचे तो उद्धव जी से इनकी भेंट हो गई। उद्भवं भागवतं ददर्श, भगवान के परम प्रिय सखा श्री उद्धव जी से भेंट हुई है। अरे उद्धव भैया बताओ कैसे हो, क्या हाल चाल है? अच्छा ये बताओ जो महाभारत उस समय चल रही थी, उस महाभारत का क्या हुआ? मैं तो छोड़ करके चला आया था। द्वारका में सब लोग कैसे हैं, हमारे द्वारकाधीश प्रभु कैसे हैं, ये सब बताने की कृपा करें। उद्धव जी ने जैसे ही बताया कि भगवान अपनी लीला संवरण करके अपने धाम को चले गए, रोने लग गए श्री विदुर जी महाराज, लेकिन फिर थोड़ा सावधान हुए। सनकैर भगवन् लोकान् नृलोक पुनरागतः, भगवान के परम धाम चले जाने को लेकर के थोड़ा दुखी हुए। लेकिन उद्धव जी ने बताया कि देखिए भगवान ने मैत्रेय जी को कुछ बात बताई है कि मेरे सबसे प्रिय विदुर जी महाराज, जिनका मेरे ऊपर बड़ा योगदान रहा उनकी कृपा का, मैंने सबको कुछ ना कुछ दिया, लेकिन मैंने अपने भक्त विदुर को कुछ नहीं दिया, तो ये ज्ञान मेरा विदुर को दे देना, ऐसा मैंने सुना था। आप तुरंत बद्रीनाथ की तरफ जाइए, उधर मैत्रेय जी महाराज से आपकी भेंट हो जाएगी और वही बताएंगे कि भगवान ने आपके लिए क्या ज्ञानोपदेश किया है। तुरंत पहुंचे हैं श्री विदुर जी महाराज, मैत्रेय जी दिख गए, उनसे भेंट की, नमस्कार किया और कहने लग गए कि प्रभु अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखता हूं, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। सुखाय
कर्माण करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विदुर जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आप ये बताइए, संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, लेकिन सुखी कोई है नहीं। अब भूख किसी को लगी हो तो ये जरूरी थोड़ी नहीं कि उसको खाना मिल ही जाएगा। भाई कहीं जंगल में फंस गया, कहीं ऐसे स्थान पर फंस गया जहाँ खाने की कोई व्यवस्था नहीं, तो भूख तो लगी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसको खाना मिल जाए। तो सुख सब चाहते हैं, लेकिन किसी को सुख प्राप्त नहीं हो रहा। बोले भाई जब इस जगत में सुख है ही नहीं तो सुख मिलेगा किसको? एक बार क्या हुआ, अंधों की टोली जा रही थी, तो क्या हुआ कि सब डंडे लेकर आगे भी चल रहे थे। रास्ते में एक गड्ढा था और पहले वाला जो अंधा था वो उसी गड्ढे में गिर गया। धम्म की आवाज आई, अरे भैया क्या हुआ क्या हुआ, आगे गड्ढा है क्या? अब उस अंधे ने विचार किया कि मैं तो अकेला इस गड्ढे में रह जाऊंगा, ये सब छोड़कर चले जाएंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं बिल्कुल ठीक ठाक है, चले आओ। अब दूसरा अंधा भी उसी में गिर गया। अरे इस दुष्ट ने मुझे नहीं बताया कि गड्ढा था, अब चलो जब मैं भी गिर गया हूं तो सबको गिराता हूं। दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे ने चौथे से कहा, और धमाधम सारे अंधे उसी गड्ढे में गिर गए। तो इस संसार में सुख है ही नहीं, केवल सुख की हम लोग कल्पना करते हैं। उदाहरण के लिए गर्मी के दिनों में जब हम आप सभी जीटी रोड में चलते हैं तो दूर से हमको ऐसा लगता है कि सड़क में पानी गिरा है, लेकिन पास में जाते हैं तो क्या पानी दिखाई देता है क्या? पानी वानी होता ही नहीं। तो केवल और केवल हम कल्पना करके बैठे हैं, वस्तुतः यह सत्य नहीं है। इसी को वेदांती लोग कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मान लीजिए एसी चला करके हमको बड़ा आनंद आ रहा है, सुख लग रहा है, लेकिन वस्तुतः सुख नहीं है। पता चला कि एसी में बैठे बैठे टांगे दुखने लग गई, अब नीचे बैठ ही नहीं सकते। गुरु जी के पास गए, भगवान के पास गए तो वहां भी कुर्सी लगा करके उनके ऊपर बैठ गए। ऐसा ही होता है भाई। पूजन करते वक्त मैंने तो हजारों व्यक्तियों को देखा है, भगवान नीचे होते हैं और पूजा करने वाला एक लगा करके बैठने के लिए एक कुर्सी भगवान के ऊपर बैठ करके पूजा करता है। वस्तुतः देखो सज्जनों, ये संसार क्षण भंगुर के समान है, बाहर के सुखों का केवल भ्रम है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। कहा कि देखो जीव जो सहज ही सुख राशि था, जिसके भीतर ही भीतर आनंद ही आनंद खूब भरा हुआ, लेकिन अब उसको वो सत्य ना मान ले। अच्छा मुझे बताइए, बिजली घर से तार के माध्यम से आपके घर में बिजली आ जाए, लाइट आ जाए, तो आपका घर पावर हाउस नहीं है, पावर हाउस कहीं और है। आपके घर में तो उसके प्रभाव से बिजली आ गई। तो परमात्मा की कृपा से हम आप सभी प्रकाशित होते हैं। इसलिए सज्जनों, निर्धन कहे धनवान
सुखी। धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे इंद्र सुखी और इंद्र कहे सुख राम को भारी। और राम जी भी कहते भैया मैं भी सुखी नहीं हूं। फिर कौन सुखी है? जिसने अपने कामनाओं को परे कर दिया, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये भावना जिसके अंदर विद्यमान हो गई वही सबसे ज्यादा सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दत्तात्रेय जी महाराज का आप सभी ने नाम सुना। यदु जी महाराज गए जंगलों में तो दत्तात्रेय जी बढ़िया खा पी करके लेटे हुए। उन्होंने पूछा भैया मैं राजा हूं, संसार का समस्त सुख मेरे पास होता है, लेकिन फिर भी मैं आपकी तरह आनंद से नहीं सो पाता। वो सड़क में ही ऐसे मार्ग में ही लेटे हुए थे। सच्ची बात यह है जिसके पास सोना होता है वो सो नहीं पाता। तो ये कहा कि आप इतने आनंद से लेटे कैसे हैं? बोले भाई मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। 24 गुरु का मतलब दीक्षा नहीं ले ली, इनसे दीक्षा ले ली, फिर एक और अच्छे प्रवचन करने वाले मिले तो उनसे दीक्षा ले ली। मंत्र की दीक्षा एक ही गुरु से ली जाती है, लेकिन शिक्षा अनेकों से ली जाती है। तो 24 प्रकार के गुरुओं को मैंने सिद्ध कर लिया और उन्हीं से मैंने अपने जीवन को जीना सीख लिया। संत छोटे से ही वस्त्र में खूब आनंदित होते हैं और हम आप लोग खूब कढ़ाई आदि करवा करके भी प्रसन्न नहीं हो पाते। अरे नहीं, थोड़ा सा भी कपड़े में कमी है। तो संसार में मैं बार बार कह रहा हूं, ये कहते हैं यहां पर कि भाई संसार में सुख है ही नहीं। आगे चल करके सृष्टि विस्तार का वर्णन श्री विदुर जी महाराज के कहने पर श्री मैत्रेय जी महाराज ने किया है कि भाई देखो, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी को कहा कि भाई आप सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 ऋषियों को प्रकट कर दिया। कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन 4 ऋषियों को प्रकट कर दिया। अच्छा बच्चों, तुम लोग सृष्टि विस्तार में हमारा सहयोग करो। उन्होंने कहा हम सृष्टि विस्तार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो भगवान का नाम जपेंगे। हरि शरणम 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 हम सृष्टि विस्तार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्रोधित हो गए ब्रह्मा जी। अरे हमने इनको उत्पन्न किया और ये हमारे बालक हमारी बात नहीं मान रहे हैं। क्रोधित हो गए। क्रोध नासिका से एक छींक निकली और उसी से भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोले रुद्र भगवान की। क्योंकि जन्म लेते ही ये रोने लग गए।
तो रोते रोते इनका नाम ही रख दिया रुद्र। इनसे कहा कि महाराज जी आप सृष्टि विस्तार में हमारा सहयोग करेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे। तुरंत भगवान ने भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी और नाग कितने कितने तैयार कर दिए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपके चरणों में निवेदन है, आपने बहुत अच्छी